घर में मेहमान आए हुए थे और वो हंस रही थी और मुसलसल हंस रही थी। माँ गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और फिर मेहमानों से मुतवज्जा हो गई। लेकिन इतने में वो ये बात समझ चुकी थी कि आज फिर से उसकी क्लास होने वाली है। और थोड़ी ही देर के बाद जब मेहमानों ने माँ से रुखसती की इजाज़त मांगी तो माँ मेहमानों को छोड़ने के लिए दरवाजे पर जा रही थी और इतने में वो भागते हुए किचन में गई और बर्तन इकट्ठे करके धोना शुरू कर दिए। माँ जब मेहमानों को दरवाजे से बाहर छोड़कर वापस किचन में आई तो बेटी को डांट कर बोलती है कि तुम नहीं सुधरोगी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। बेटी दौड़ी और माँ के साथ लिपट कर कहने लगी कि जब मुर्दा हो जाएगा तब नहीं हंसूंगी। और फिर वक्त कैसे गुजर गया ये पता ही नहीं चला कि कब बाबुल के आंगन में चहचहाने वाली वो चिड़िया पिया के देश जा बसी। और फिर शादी के कुछ महीनों बाद जब वो वापस अपने घर को लौटी, मामूल के मुताबिक सभी लोग बैठे और बातें कर रहे थे। इतने में माँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाई और ढक्कन जो था नहीं खुल सका उनसे, तो उसने वो बोतल जो थी अपने बेटे को खोलने के लिए दे दी। बेटे ने जल्दी में उसका ढक्कन खोला और वो कोल्ड ड्रिंक जो था बोतल से उभर कर बाहर आने लग गया। उस कमरे में बैठे हुए सभी कबीले वाले हंसना शुरू हो गए। इतने में माँ की नज़र उसकी बेटी पर पड़ी और जो हंस नहीं रही थी वो बेटी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर पूछने लगी कि बेटी तुम क्यों नहीं हंस रही। तो बेटी ने कहा दिल मुर्दा हो गया है। माँ तुम कहा करती थी ना कि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो मुर्दा हो गया है इसलिए नहीं हंस रही। अब वो दोनों माँ बेटी आंखों ही आंखों में अफसुर्दगी से एक दूसरे की तरफ देख रही हैं और मुझे नहीं पता अब वो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में क्या बातें कर रही थी। लेकिन मेरी सोसाइटी और माशरे के लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी की बेटी या बहन को ब्याह कर अपने घर में लाते हैं तो खुदारा उसकी खुशियों को अपनी खुशियाँ समझा करें और इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि कहीं गलती से भी आप उसकी खुशियों को ना मार दें, कहीं गलती से भी आप उसके दिल को ना मुर्दा कर दें कि वो दोबारा चहचहाने और हंसने के लायक ना रहे। शुक्रिया।